are going to understand very simple two questions, my dear friend, that is from CET PYQ. Okay, so easy question है my dear friends, आप इस चीज़ को आराम से समझ सकते हो. ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछा है, देखो ध्यान से. एक मैट्रिक्स दिया है, उसका ए आई जे है को फैक्टर. ठीक है, तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा गया है इसकी वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स. ठीक है, मतलब एलिमेंट और उसका को फैक्टर इंटू किया. ठीक है, एलिमेंट उसका को फैक्टर, एलिमेंट इसका को फैक्टर. तो इसकी जो वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड्स, इसका वैल्यू है डिटरमिनेंट ऑफ ए. बस याद रखना. मतलब सर अगर आप मैंने बोली 3 1 इंटू A31, समझे, प्लस A32 इंटू A32 प्लस A33 इंटू A33, इसकी वैल्यू भी माय डियर फ्रेंड्स डिटरमिनेंट ऑफ ए ही होगी. अंडरस्टूड. तो ये आपको बस समझना है इतना. ठीक है, राइट है, ये आपको समझ लेना है. तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो सिंपल है, फिर तो इसका आंसर आ जाएगा. डिटरमिनेंट निकाल लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो कैसा आएगा, तो सॉल्व कर लेंगे फटाक से. सो 1 2 3 -1 1 2 1 2 4. सो यहाँ पे 1 ले लिया जल्दी से ना, तो ये कट गया. तो यहाँ पे 1 4 1 ज़ा 4 -2 और 2 2 ज़ा 4, ये भी तो ये 0 आ गया. फिर -2 है ना, ये गया तो -4 और -4 -2, तो कितना हो गया ये -6, राइट. फिर +3 और ये गया तो -2 है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये कट हुआ और फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर ये माइनस में गया तो -2 -1. ठीक है, तो -12 -2 प्लस हो गया और 12 हो गया और ये -6 3 3 9 हो गया, राइट. -3 है ना, -2 -1 -3 +3 इंटू सो -9. तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 3. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, राइट. आई होप इनमें कोई डाउट नहीं होगा. आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं वाला यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसने बोला ए प्लस बी का इन्वर्स निकालो. तो आपको मैं बता देता हूँ कि ए बी सी डी, अगर ये एक मेरे पास मैट्रिक्स दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसका ए इन्वर्स निकालना बहुत ही ईजी होता है. क्या करना होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. मालूम है ना फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए, नो, ये वाला. तो अभी एडजॉइंट ऑफ दिस वैल्यू क्या होता है, वेरी सिंपल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू, ध्यान से देखो ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको इंटरचेंज कर दो बस. तो पहला ये डायगोनल, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है उसको इंटरचेंज कर दो. 2/2 के लिए वैल्यू डिपेंड है स्टूडेंट्स, इंटरचेंज कर दो. और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है, दूसरा डायगोनल है, उसमें बस माइनस लगा दो. समझ में आया, बस उसमें क्या करो, माइनस लगा दो. तो यही वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे. पहले ऐड कर लेते हैं. तो ए प्लस है ना, ए प्लस बी कितना आया देखो. ए प्लस बी अगर आप ऐड करते हो, मैं डायरेक्ट करता हूँ, 1 + 1 हो गया 2, -1 + 1 0, 2 + 4 6, -1 -2, राइट. अब इसका इन्वर्स निकालना है. इसका इन्वर्स निकालना बहुत ईजी है सर. इसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लेते हैं. डिटरमिनेंट निकालेंगे क्या आएगा, -4 और 0, तो -4 आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. -4, तो उससे डिटरमिनेंट से डिवाइड करना है, देखो, ठीक है. और फिर आपको क्या करना है, थोड़ा तिरछा जा रहा है बट आई होप आप समझ जाओगे माय डियर स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, हाँ, अब मैं लिखूँगा इसका इन्वर्स. तो इसको घुमा देते हैं ना, तो ये जगह -2 और इधर 2, और इन लोगों में साइन चेंज, तो 0 में माइनस साइन चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और ये -6 डिवाइडेड बाई -4 है ना इनसाइड, क्योंकि ये देखो माइनस है ना, तो ये अंदर जाएगा तो ये जाएगा -2/4 माइनस, हाँ, एंड 0/4 तो 0 ही रहेगा, -6/-4 और 2/-4. तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कट गया 1/2. ऑप्शन इसमें दिख रहा है, ठीक है, और इसमें भी दिख रहा है, बट आंसर ये वाला ही है. और फिर यहाँ पे कट हो गया 3/2, सो 3/2 दिख गया, और उसके बाद 0 और -½ तो यहाँ पे दिख गया. तो मच प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम.